आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है -3,5 3,1 0,3 और -1, -4। इसमें जो है इस तरह दिया है। इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाते हैं और इसमें ABCD मानकर इसको लिख देते हैं। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इसको मान लेंगे A, B, C और D। यानी पहल का जो है A का निर्देशांक है यानी -3,5। दूसरा का देखिए 3, हो जाएगा 1। तीसरा का देखिए 0,3 और चौथा जो है -1, -4। देखिए इसमें हम लोग -1, -4 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, A से B का दूरी निकाल रहे हैं, फिर B से C का, फिर C से D का, फिर D से A का, यानी चारों दूरी को हम लोग निकाल कर देखेंगे कि ये कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बिंदु A और B में। देखिए बिंदु A और B में, तो बिंदु A और B में हम लोग x1 x2 को सबसे पहले लिखेंगे। तो x1 x2 y1 y2। देखिए तो यहाँ पे A और B, तो ये पहल का जो है x का मान है यानी x1 का मान -3 और x2 का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे -3 और 3। फिर देखिए दूसरा का y का होता है, तो y1 का मान 5 और y2 का 1, यानी 5 और 1 हो गया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ AB बराबर, यानी AB के बीच का दूरी निकाल रहे हैं, तो AB बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √। देखिए यहाँ पे x2 - x1, तो x2 का मान दिया है 3 माइनस, देखिए आई माइनस ये जो है दोनों जगह, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 1 - 5 का स्क्वायर बराबर √। देखिए तो 3 और 3 को जोड़िएगा तो 6 का स्क्वायर, और इसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा अंक का, यानी 5 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर बराबर √। 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो √। देखिए तो हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, तो 6 6 12 के 2 हाथ में 1 3 4, एक हाथों में कितना हो जाएगा 5, यानी 52 मात्रक। देखिए हम लोग A से B का दूरी निकाल दिए तो कितना आ गया 52 मात्रक आ गया। फिर हम लोग इसके आगे निकालेंगे यानी B से C में निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं बिंदु B और C में। देखिए B और C में हम लोग सबसे पहले x1 x2 को लिखेंगे और y1 y2 को। देखिए यहाँ पे B और C में यानी पहल का x का मान होता है, तो x1 का मान हो जाएगा 3 और x2 का हो जाएगा 0, y1 का होगा 1 और y2 का हो जाएगा 3, यानी हम लोग को निकालना क्या है BC के बीच का दूरी। तो दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √। देखिए यहाँ पे x2 - x1, तो x2 का मान दिया है 0 और -x1 का मान दिया है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 - 1 का स्क्वायर बराबर √। देखिए 0 प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक का, तो 3 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 3 में से 0 घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 9 और प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, यानी √। 9 और 4 को जोड़िएगा तो कितना होगा 13, यानी आपका हो गया 13 मात्रक। तो देखिए तो यहाँ पे इसका हम लोग मान निकाल रहे हैं तो √, कितना आया है 52, इसका हम लोग निकाल रहे हैं तो √13 आ गया। फिर हम लोग C से D का निकाल रहे हैं। देखिए फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बिंदु C और D में। देखिए बिंदु C और D में हम लोग इसमें x1 x2 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा y1 y2। तो देखिए तो यहाँ पे C और D, तो पहल का जो होता है x1 का मान होता है, फिर इसमें जो है x2 का हो जाएगा यानी 0 -1, y1 का लीजिएगा तो 3 और ये हो जाएगा -4, यानी इसमें हम लोग को निकालना है CD के बीच का दूरी। तो यहाँ लिख देते हैं CD बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √। x2 - x1, तो देखिए तो यहाँ पे x2 का मान दिया है -1 माइनस x1, तो x1 का मान हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -4 और -3 का स्क्वायर बराबर √। देखिए 1 और 0 को हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस देखिए -4 और -3 यानी माइनस का हो जाएगा
7 का स्क्वायर बराबर रूट ओवर, ये आपका हो गया 1 प्लस 7 सत्ते 49 बराबर रूट ओवर कितना हो जाएगा 50 मात्रक। देखिए तो यहाँ पे हम लोग 3 गो इसका भुजा निकाल दिए। देखिए एक गो आया है 52 मात्रक, एक गो आया है 13 मात्रक और तीसरा जो है कितना आ गया 50 मात्रक आ गया। अभी तक इसमें कोई नहीं जो है बराबर है, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रूट ओवर 50। अब देखिए हम लोग इतना कर दिए, फिर हम लोग इसको निकाल रहे हैं डी से, अब ए को निकालेंगे। तो इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जो है इसको अब मिटा कर यहाँ हम लोग डी से ए का दूरी यहाँ पे लिखेंगे। आप लोग इसका एक जो है पूरा साफ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके बाद अब हम जो है इसको मिटाकर यहाँ पे जो है इसको लिखते हैं ए से डी के बीच का दूरी। तो हम लोग इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे फिर पुनः ए और डी में, देखिए ए और डी में, तो ए से डी में हम लोग ले रहे हैं। तो देखिए आप तो यहाँ पे x1 x2 को लिखेंगे, फिर y1 y2। तो देखिए यहाँ पे x1, तो x1 का आपका मान हो जाएगा -3। देखिए हम लोग यहाँ से जैसे ए से डी में ले रहे हैं तो -3 x1 का मान होगा, x2 का मान क्या हो जाएगा -1। अगर आप डी से ए को लेते हैं तो x1 का मान होगा -1 और x2 का हो जाएगा -3। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किधर से ले रहे हैं। अगर आप ए से डी लीजिएगा तब भी उतना ही मान आएगा, अगर आप डी से ए को लेते हैं तब भी मान उतना ही आएगा, यानी मान जो है सेम ही आता है। तो हम लोग ए से डी लिए हैं तो इसको हम ले लेते हैं -3 और ये आपका हो जाएगा -1, फिर आपका हो गया 5 और ये आपका हो जाएगा -4, यानी ए डी बराबर, तो ए से डी का हम लोग दूरी निकालते हैं। फार्मूला आपका हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट ओवर। देखिए तो यहाँ पे x2, तो x2 का मान -1 और माइनस x1, तो x1 का मान पहले ही से -3 है, तो माइनस और माइनस मिलकर +3 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -4 और -y1, तो y1 का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर रूट ओवर। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बढ़ाएंगे का, तो 3 बढ़ा है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, ये 5 और 4 को जोड़िएगा तो -9 का स्क्वायर यानी रूट ओवर। ये आपका 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4 प्लस 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, यानी रूट ओवर कितना हो गया 85। देखिए तो ये आपका आया है 52, ये आया गया 13, ये 50 आ गया और ये आ गया 85। ये कौनों बराबर है? नहीं बराबर है। तो लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर नॉट इक्वल टू बी सी बराबर नॉट इक्वल टू सी डी बराबर नॉट इक्वल टू ए डी, इसलिए यह चतुर्भुज का प्रकार नहीं है। देखिए यह जो है किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। तो जब इसमें कोई कंडीशन आपको मिलेगा तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह चतुर्भुज का प्रकार है। अगर इसमें कोई कंडीशन नहीं मिलता है तो हम लोग बोल देंगे कि चतुर्भुज का प्रकार जो है नहीं है।